हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आरआरबी ग्रुप डी का जो है शॉर्ट नोटिस जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है वो यहाँ पे आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN08 8वें नंबर का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो गाइज, एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि वो जो कॉन्फिडेंशियल लेटर है उसमें वैकेंसी की पूरी डिटेल ना दी गई हो, लेकिन रियलिटी यही है कि ग्रेड पे 1800 पे यानी कि लेवल 1 पे 18 से 36 साल वालों, क्योंकि 3 साल का कोविड का एज रिलैक्सेशन है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 36 साल वाले जो लोग हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीदें थी कि वैकेंसी कुछ ज्यादा हो जाएगी, तो अभी जो वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं वो 32,438 यानी कि 32,438 जो वैकेंसीज है वही यहाँ पे देखने को मिल रही है। अप्रोक्स लिखा है, यानी कि जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने था वही वैकेंसी यहां पे देखने को मिल रही है। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए, आपका जो फॉर्म ओपन हो रहे हैं वो 23 जनवरी 2025 से हो रहे हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए साथ साथ जो चीजें चल रही होंगी वो तो सारी की सारी चीजें होंगी। सभी लोग प्रयास करेंगे कि भाई रेलवे की तरफ से रिक्वेस्ट होगी रेलवे से कि भाई वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया जाए। बाकी रेलवे का आप लोगों को पता है कि वो ज्यादातर चीजें अपने मन से ही करते हैं, लेकिन आप लोगों का या टीचर्स का सिर्फ यही काम है कि बता दें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें, तो वो वाली चीजें होंगी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ओपनिंग ऑफ डेट एप्लीकेशन 23/1/2025 है। 23 जनवरी से आप लोगों के फॉर्म फिल होने हैं। और मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से अभी भी बता रहा हूं कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएंगे, लेकिन पहला प्रयास कि हो वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज पे भी सिलेक्शन तो पढ़ के ही लिया जाना है। पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी ही है, लेकिन साथ साथ कोशिश करनी है कि जितनी ज्यादा वैकेंसीज हो जाए उतना अच्छा है। क्लोजिंग ऑफ डेट एप्लीकेशन 22 फरवरी तक तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल होंगे। आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल जीरो से, मैं कह रहा हूं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराया जाएगा। जिस तरीके से 2022 में आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाए हैं, ठीक इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, इस बार भी हम लोगों ने कंटेंट फंसाया है आप लोगों को ALP में, टेक्नीशियन में। और इस बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ALP का सिलेबस और टेक्नीशियन का सिलेबस, इस बार का पहले भी ALP का सिलेबस, टेक्नीशियन का सिलेबस, RRB JEE का सिलेबस, ग्रुप डी का सिलेबस, ये सबके सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। RRB JEE प्री की बात कर रहा हूं, तो इन सबकी कॉमन तैयारी करो। ये बेवकूफियत है कि भैया ALP की अलग तैयारी करोगे, JEE की अलग तैयारी करोगे। सेम टू सेम आप लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है और ऐसे ही तैयारी की जाती है। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं। एज जो काउंट होगी वो 1/7/2025 से काउंट होगी और 36 साल तक के लोग जो हैं वो फॉर्म फिल करेंगे अनरिजर्व में। 3 साल की छूट मिलेगी किसको? 3 साल की छूट मिलने वाली है OBC कैटेगरी को, यानी कि 39 ईयर और 41 ईयर जो होंगी वो होगी आप लोग की SC और ST वाले लोगों के लिए। और जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपए की फीस रखी गई है, जो आप लोगों के अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी वाले रहते हैं और EWS वाले रहते हैं उनके लिए 500, और बाकी SC ST के लिए 250 रुपए की फॉर्म फिल की गई है। आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे एक ही एग्जाम की बात हो रही है और वो CVT फॉर्म में आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होगा। और गाइस, बाकी रिजर्वेशन का आप लोगों को पता है, इस 32,000 में बहुत सारे रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन का है और अप्रेंटिसशिप वालों का है, बहुत सारी चीजें हैं। और गाइस, फिटनेस के लिए, यानी कि आप लोगों को पता है मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इसमें होता ही है। आप लोगों को इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पता होगा कि किस तरीके की चीजें हैं। बाकी इवनिंग में एक बिल्कुल बेहतरीन सी वीडियो जिसमें हम लोग आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाएंगे। गाइस, वो सारी की सारी चीजें देने वाले हैं। गाइस, यहां पे फिजिकल के लिए आप लोगों को 4 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं। कितने? 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ जो है वो आप लोगों को पूरी करनी होती है। बाकी मैं शाम को एकदम डिटेल में आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की जो दौड़ है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी होती है 4 मिनट 15 सेकंड से।
पहले ये लड़कों के लिए है सिर्फ। अगर बात करें सिर्फ लड़कियों की तो उन लोगों को 2 मिनट में आप लोगों की यहां पे जो रेस है 2 मिनट में जो लड़के हैं उन लोगों को 35 केजी का भार, जो कितना 35 केजी का भार आप लोगों को लेके और जाना पड़ता है, 2 मिनट से पहले ही वो कंप्लीट हो जाती है। 100 मीटर की वो 100 मीटर का एक ट्रैक है जिसपे आप लोगों को भार उठाना होता है 35 केजी और उसे लेके चलना होता है। गाइस अगर मैं बात करूं लड़कियों के फिजिकल की तो आप लोगों का जो फिजिकल है गर्ल्स का वो बहुत आसान है। उसमें आप लोगों को करना यह होता है कि 1000 यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए आप लोगों को 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है। ठीक इसी तरीके से 20 केजी का वजन उठाना पड़ता है उनको और उसे लेके चलना पड़ता है 100 मीटर की डिस्टेंस पर। कितना? 100 मीटर की डिस्टेंस पर जाना होता है। 20 केजी का वजन उठा के 2 मिनट का समय यहां पर मिलता है। तो रनिंग के लिए अलग टाइम है और ये वाला जो भार उठाने वाला टाइम है ये अलग टाइम है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। और बाकी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान है, सेम टू सेम जैसे टेक्नीशियन में आप लोगों की चीजें हैं ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो जर्नल साइंस है वो आप लोगों की 25 मार्क्स की है। मैथ्स जो है आप लोगों का वो 25 मार्क्स का है। रीजनिंग जो है आप लोगों की वो 30 मार्क्स की है और जर्नल अवेयरनेस जो है वो 20 मार्क्स की है। इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1/3 की निगेटिव होती है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। और गाइज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से यहां पे लेके आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पे बहुत जल्द आप लोगों के लिए टारगेट क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जीरो से हीरो तक की आप लोगों की तैयारी कराएंगे। फिलहाल आप लोगों से पहले जो ये टेक्निक जो ALP CBT 2 वाले स्टूडेंट्स हैं इनका कोर्स बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर हम लोग कंप्लीट कराए हैं पहले भी और अब CBT 2 की तैयारी करा रहे हैं इनकी। और फिर आप लोगों का जनवरी के स्टार्टिंग में ही आप लोगों का कोर्स स्टार्ट होगा जो बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।